अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ लोर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर। ये एंग्लो सैक्सन एज की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम एंग्लो सैक्सन एज में लिखी जाने वाली नज़मों का ज़िक्र करेंगे। एंग्लो सैक्सन एज की सबसे मशहूर एपिक पोएम थी बेवुल्फ। आज तक ये पता नहीं चल सका कि ये पोएम किसने लिखी थी। ये पोएम 3100 लाइंस पर मुश्तमिल है और इस पोएम में हमें पता चलता है कि एक ग्रेंडल नाम का मॉन्स्टर डेनमार्क के एक इलाके के लोगों को बहुत परेशान करता है और फिर बेवुल्फ को बुलाया जाता है इस ग्रेंडल को मारने के लिए। बेवुल्फ ग्रेंडल को मार डालता है और उसके बाद ग्रेंडल की माँ, जो कि अपने बेटे का बदला लेने आती है, उसको भी मार डालता है। लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान की पहली पोएम कैडमैन ने लिखी थी। कैडमैन बकरियां चराया करता था और एक रात उसको ख्वाब में एक मुक़द्दस इंसान या पाक पैगंबर मिले और उसने कहा कि अल्लाह ताला की शान में अल्फाज बयान करो। कैडमैन ने ऐसा ही किया और फिर ख्वाब से जाग कर उन्हीं अल्फाज को 9 लाइंस में एक पोएम की शक्ल में लिख दिया और इस तरह से वो पोएम अंग्रेज़ी ज़बान की पहली नज़म बनी। दूसरा मशहूर शायर जो हमें एंग्लो सैक्सन एज में मिलता है वो है किनी वुल्फ। किनी वुल्फ का नाम 4 पोएम्स के साथ जोड़ा जाता है और वो पोएम्स हैं जूलियाना, द फेट ऑफ अपोस्टल्स, क्राइस्ट टू और इलीन। कैडमैन और किनी वुल्फ के साथ एक और नाम बीड का भी लिया जाता है, पर बीड शायर से ज़्यादा तारीख़ दान माना जाता है, इसीलिए उसकी बीड की मशहूर किताब का नाम है एक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। क्योंकि ये किताब लातीनी ज़बान में लिखी गई है, इसीलिए इसको इतनी अहमियत अंग्रेज़ी अदब में नहीं दी जाती। बीड ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक नज़म अंग्रेज़ी ज़बान में लिखी थी, जो कि सिर्फ़ 5 लाइंस या 5 लाइनों पर मुश्तमिल थी। अगर हम इस एज में पोएम्स की राइटिंग टेक्निक की बात करें तो सारी पोएम्स एलिट्रेटिव वर्ड्स में लिखी जाती थीं। एलिट्रेटिव वर्ड्स एक राइज एंड फॉल म्यूज़िक की तरह होता है। मिसाल के तौर पर एक लाइन है, लाइन्स लाइक टू लिव इन लोअर रीजन। इसमें अब एल साउंड 4 दफ़ा दोहराया गया है, इसीलिए ये एलिट्रेटिव वर्ड्स है। एलिट्रेटिव वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड दोहराए जाते हैं और तकरीबन 3 से ज़्यादा दफ़ा एक लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। एंग्लो सैक्सन एज में किनिंग लिटरेरी टर्म इस्तेमाल हुआ करती थी। किनिंग 2 अल्फाज का मजमुआ होती है और इसको इस्तारा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर समंदर को वेल रोड कहा जाता है, किताब को स्टोरी कीपर कहा जाता है और पहाड़ को स्काई क्लाइमर कहा जाता है किनिंग में। इसके अलावा इस एज की दूसरी मशहूर पोएम्स में शामिल हैं द ड्रीम ऑफ द रूड, द रोइन। द रोइन पोएम के अंदर बरतानिया में रोमन लोगों के कब्ज़े के ज़माने में बनने वाली इमारतों, मीनारों, दीवारों की तबाही पर अफसोस बयान किया गया है। अगली पोएम द वेंडरर है, जिसमें स्पीकर को जिला वतन कर दिया जाता है और वो वक्त याद करता है जब वो अपने मालिक की खिदमत किया करता था, लेकिन अब उसके मालिक और उसके साथियों को कत्ल कर दिया गया है। डूअर भी इसी ज़माने की पोएम है, जिसमें शायर अपनी मुसीबतों को पुराने ज़मानों के लोगों की मुसीबतों के साथ कंपेयर करता है, मवाजना करता है और कहता है कि जब वो वक्त गुज़र गया तो ये वक्त भी गुज़र जाएगा। द सी फेरर समंदर के मोहिम के बारे में एक नज़म है और इस नज़म के अंदर स्पीकर को ज़मीन पर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ज़मीन पर ज़िम्मेदारियां हैं, रिश्तेदार हैं और कोई एडवेंचर नहीं है। वो समंदर पे जाना चाहता है एडवेंचर के हसूल के लिए, एडवेंचर का हिस्सा बनने के लिए। एक और बहुत ही मशहूर नज़म है इसी ज़माने की, वो है द हस्बैंड्स मैसेज। ये नज़म 53 लाइनों पर मुश्तमिल है। इस नज़म में एक शौहर अपनी बीवी से मिलने की ख्वाहिश को ज़ाहिर करता है, क्योंकि वो कुछ वक्त पहले ही अपनी बीवी को छोड़ चुका होता है। शौहर एक लकड़ी के टुकड़े पर अपने जज्बात बयान करता है और वही अल्फाज पोएम के अल्फाज होते हैं।
تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔